आज मैं आपको कक्षा 7 का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रही हूँ, अध्याय 10 वाच्य। तो आइए सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के जिस रूपांतर से क्रिया में कर्ता कर्म या भाव के संबंध में कुछ कहने का ज्ञान हो। किसके किसके संबंध में? कर्ता कर्म या भाव के संबंध में कुछ कहने का ज्ञान हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, छात्र निबंध लिखता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, हवा में उड़ते नहीं। तो इस प्रकार से देखिए, छात्र निबंध लिखता है। तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता के विषय में कहा जा रहा है कि छात्र निबंध लिखता है, तो कर्ता के विषय में कहा जा रहा है। दूसरा देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक इसमें पढ़ी जाती है तो क्या है? कर्म है। कर्म के संबंध में कुछ कहा जा रहा है। पुस्तक पढ़ना क्या है? कर्म है, तो इसमें कर्म के संबंध में कुछ कहा जा रहा है। इसलिए तीसरा देखिए, हवा में उड़ते नहीं, तो तीसरे में भाव के संबंध में उड़ना क्या हो गया? भाव। तो भाव के संबंध में कुछ कहा जा रहा है कि हवा में उड़ते नहीं, तो भाव। इस प्रकार से पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य है कर्तृवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। इस प्रकार से मैंने आपको वाच्य की परिभाषा बताया। अब मैं आपको वाच्य के प्रकार बताती हूँ कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं वाच्य के प्रकार। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अनीता समोसा खाती है, तो इसमें अनीता क्या है? अनीता प्रधान है, ठीक है। इसका अनीता समोसा खाती है, तो इस प्रकार से जिसमें कर्ता प्रधान हो। अगर अनीता को हटा दिया तो समोसा खाती है कौन? तो इसलिए अनीता क्या हो गया? प्रधान है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, शिक्षक द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, तो किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा, तो इसलिए कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य देखिए, क्रिया के जिस रूप में कोई क्रिया कर्ता व कर्म के लिए लिंग व वचन के अनुसार न हो करके भाव के अनुसार हो, मतलब इसमें भाव प्रधान होता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, इसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता है, तो बूढ़े से चला नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो गया? भाववाच्य, चलने का भाव। तो इसमें भाववाच्य, इसमें क्या होता है? भाव प्रधान होता है। और क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में कोई क्रिया कर्ता व कर्म व वचन के अनुसार न हो करके, ठीक है, लिंग वचन के अनुसार न हो करके वो भाव के अनुसार हो, मतलब इसमें भाव प्रधान हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक, तो बूढ़े से चला नहीं जाता तो चलने का भाव हो गया। इस प्रकार से आइए हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आदित्य निबंध लिखता है, तो इसमें कर्ता के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए आदित्य निबंध लिखता है। तो इसको कर्मवाच्य में हम कैसे बदलेंगे? आदित्य के द्वारा निबंध लिखा जाता है। दूसरा है मालती नाश्ता बनाती है, तो इसको कर्मवाच्य में क्या बनेगा? मालती के द्वारा नाश्ता बनाया जाता है, मतलब नाश्ता बनाना क्या हो गया? कर्म करना हो गया, इसलिए कर्मवाच्य हो गया। मेरी माँ पूजा करती है, तो मेरी माँ द्वारा पूजा की जाती है, ये कर्मवाच्य हो गया। नौकर काम करता है, तो नौकर द्वारा काम किया जाता है। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन इस प्रकार से होगा। अब देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे हम परिवर्तन करेंगे। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन देखिए, प्रभा खाना नहीं बनाती, तो भाववाच्य में परिवर्तन हुआ है, प्रभा द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है। ठीक, खाना बनाने का जो भाव है भाववाच्य हो गया। वृद्धा
नहीं चलती है। तो मतलब वृद्धा प्रभा खाना नहीं बनाती हो गया, तो प्रभा द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है। ठीक इस प्रकार से है कि वृद्धा नहीं चलती है, तो वृद्धा द्वारा चला नहीं जाता है। फिर है बच्चा नहीं रोता है, तो बच्चे द्वारा नहीं रोया जाता है। फिर है रोगी चाय नहीं पीता है, रोगी से चाय नहीं पी जाती है। देखिए बनाती है। इस प्रकार से देखिए प्रभा खाना नहीं बनाती है, प्रभा द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन इस प्रकार से करेंगे। तो मैंने आपको वाच्य की परिभाषा बताई और वाच्य के प्रकार बताए। तो वाच्य की किसे कहेंगे कि क्रिया के जिस रूपांतर से क्रिया के कर्ता कर्म या भाव के संबंध में कुछ कहा जाए उसे हम वाच्य कहेंगे। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? जिसमें क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और भाववाच्य किसे कहेंगे? कि क्रिया के जिस रूप में कोई कर्ता वो कर्म वो लिंग के अनुसार न हो करके भाव के अनुसार हो, मतलब उसमें भाव प्रधान हो, उसे हम भाववाच्य कहेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार बताया। अब और वाच्य परिवर्तन कैसे होगा कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और कृत्यवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे होगा, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। आपका अध्याय 10 वाच्य समाप्त हुआ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।